रोंगटे खड़े हुए मैं सोच करके ये सब लोग जब गाना खत्म हुआ जब हम लोग बोल रहे थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। इसे पैसा नहीं चुराए, शायद दिल चुराए होंगे। हाँ, बट वो जो वर्ड जो यूज किया है वो गलत है, वो गलत। दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा महायुद्ध छिड़ने वाला है जिसकी गूंज सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई देगी। रितेश देशमुख का ड्रीम प्रोजेक्ट राजा शिवाजी, एक ऐसी फिल्म जिसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन आज सबसे बड़ा सस्पेंस फिल्म की कहानी नहीं बल्कि उसकी स्टार कास्ट की फीस को लेकर है। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या इस ऐतिहासिक गाथा में सुल्तान यानी सलमान खान की एंट्री फिक्स हो चुकी है? और अगर हां, तो उस एक कैमियो के लिए सलमान ने कितनी फीस ली है जिसे सुनकर खुद रितेश देशमुख के भी होश उड़ गए? क्या सलमान ने इस फिल्म के लिए करोड़ों की डिमांड की है या फिर दोस्ती की खातिर कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी? आज हम राजा शिवाजी के बजट से लेकर हर बड़े सितारे की फीस का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज की ये इनसाइड रिपोर्ट आपको हैरान कर देगी। तो चलिए इस फिल्मी पहेली को डिकोड करते हैं। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। किसी भी फिल्म को महान उसकी कहानी बनाती है, लेकिन उस कहानी को पर्दे पर जीवंत करने के लिए जिस विजन और बजट की जरूरत होती है वो राजा शिवाजी में साफ दिखाई दे रहा है। रितेश देशमुख ने एक इंटरव्यू में भावुक होकर कहा था कि यह फिल्म उनका पिछले 25 सालों का सपना है। जब उन्होंने करियर की शुरुआत की थी तभी से वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहते थे। मराठी सिनेमा के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट एक बहुत बड़ा जोखिम है। आमतौर पर मराठी फिल्में 5 से 15 करोड़ के बीच बनती हैं, लेकिन रितेश ने इस बैरियर को तोड़ दिया है। उन्होंने न केवल इस फिल्म में अपना पैसा लगाया है बल्कि अपना खून पसीना भी एक कर दिया है। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के उन दुर्गम और ऐतिहासिक स्थलों पर की गई है जहां कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता के किस्से लिखे गए थे। किलों की नक्काशी से लेकर युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होने वाले हथियारों तक हर चीज पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं ताकि दर्शकों को 17वीं सदी का एहसास कराया जा सके। जब फिल्म का कैनवास इतना बड़ा हो तो उसमें काम करने वाले सितारों का कद भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। राजा शिवाजी की कास्टिंग में रितेश देशमुख ने बॉलीवुड के दिग्गजों को जोड़ा है। चलिए विस्तार से देखते हैं कि किस सितारे ने इस महागाथा के लिए कितनी रकम ली है। फिल्म के मुख्य अभिनेता, निर्देशक और निर्माता रितेश देशमुख ने इस किरदार के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया है। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर महीनों काम किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक रितेश ने इस फिल्म के लिए बतौर अभिनेता करीब 15 से 18 करोड़ रुपए की फीस निर्धारित की है। हालांकि यह उनकी अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म मुंबई फिल्म कंपनी है, इसलिए फिल्म के मुनाफे में उनका हिस्सा सबसे बड़ा होगा। लेकिन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से यह मराठी सिनेमा के इतिहास में किसी भी एक्टर के लिए दी गई सबसे बड़ी रकम है। इतिहास में अफजल खान का जिक्र एक खौफनाक और विशालकाय व्यक्तित्व के रूप में होता है। इस किरदार के लिए संजय दत्त से बेहतर कोई और नहीं हो सकता था। संजय दत्त ने अग्निपथ के कांचा चीना के बाद एक बार फिर दिखा दिया है कि वो विलेन के रूप में कितने प्रभावशाली हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार संजू बाबा ने इस रोल के लिए अपनी मार्केट वैल्यू के हिसाब से 8 से 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। रितेश और संजय दत्त के बीच होने वाली भिड़ंत फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा है। शिवाजी महाराज के बड़े भाई और उनके सबसे भरोसेमंद साथी के रूप में अभिषेक बच्चन नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने इस रोल को अपनी खास गरिमा और सादगी से निभाया है। सूत्रों की माने तो अभिषेक ने इस फिल्म के लिए करीब 6 से 8 करोड़ रुपए की फीस ली है। फिल्म की सह निर्मात्री और रितेश की पत्नी जनेलिया ने इस ऐतिहासिक गाथा में महारानी सईबाई के किरदार को जिया है। पर्दे पर रितेश और जनेलिया की केमिस्ट्री हमेशा से दर्शकों को पसंद आती रही है, लेकिन यहाँ यह केमिस्ट्री रोमांस से ज्यादा सम्मान और स्वराज्य के संकल्प को दर्शाती है। जनेलिया ने इस फिल्म के लिए करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की सांकेतिक फीस ली है। फिल्म में महिलाओं की शक्ति को भी प्रमुखता से दिखाया गया है। विद्या बालन ने एक प्रभावशाली अतिथि भूमिका निभाई है, जिसके लिए उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए लिए हैं।
वहीं भाग्यश्री ने जीजा माता के रूप में एक मां के समर्पण और साहस को दिखाया है, जिसके लिए उन्हें करीब 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। अब बात करते हैं उस सस्पेंस की जिसने रितेश देशमुख को भी दंग कर दिया और फिल्म इंडस्ट्री में एक नई मिसाल कायम कर दी। राजा शिवाजी में सलमान खान का होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हेडलाइन है। फिल्म में सलमान खान जीवा महाला के कैमियो रोल में नजर आ रहे हैं। जीवा महाला वही वीर योद्धा थे जिन्होंने प्रतापगढ़ के युद्ध में अफजल खान द्वारा शिवाजी महाराज पर किए गए हमले के दौरान होता जीवा महणून वाचला शिवा की कहावत को सच कर दिखाया था। जब इस रोल के लिए फीस की बात आई तो रितेश देशमुख खुद भी हिचकिचा रहे थे कि वो अपने भाई जैसे दोस्त सलमान से क्या कहें, लेकिन सलमान खान ने जो किया उसने सबको चौंका दिया। सलमान खान ने इस फिल्म के लिए एक भी रुपया नहीं लिया है। जी हां, 0 फीस। सलमान खान ने रितेश से साफ तौर पर कहा, रितेश, यह फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति मेरे सम्मान के लिए भी है। सलमान ने अपनी मर्जी से यह रोल फ्री किया है, यहां तक कि उन्होंने शूटिंग के दौरान अपने खाने और वैनिटी का खर्च भी खुद ही उठाया। रितेश देशमुख ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि जब उन्होंने सलमान को फीस के बारे में बताया तो सलमान ने मजाक में उन्हें चुप करा दिया और कहा कि दोस्ती में कोई हिसाब नहीं होता। सलमान के इस निस्वार्थ भाव ने रितेश को भावुक कर दिया और यह खबर आज पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। फिल्म की भव्यता सिर्फ कलाकारों की फीस से नहीं बल्कि इसकी तकनीकी टीम की मेहनत से भी झलकती है। फिल्म का संगीत अजय अतुल की जोड़ी ने दिया है, जिन्होंने सैराट और अग्निपथ जैसी फिल्मों में अपनी कला का लोहा मनवाया है। जानकारी के अनुसार फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर और गानों पर ही करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिल्म की सिनेमैटोग्राफी संतोष सिवन जैसे दिग्गज ने संभाली है, जिन्होंने हर फ्रेम को एक पेंटिंग की तरह सजाया है। युद्ध के दृश्यों के लिए हॉलीवुड से स्टंट डायरेक्टर्स बुलाए गए थे ताकि वो प्राचीन भारतीय युद्ध कला मर्दानी खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखा सकें। वीएफएक्स और पोस्ट प्रोडक्शन का काम लंदन और मुंबई की टॉप लैब्स में हुआ है, जिस पर बजट का एक बड़ा हिस्सा लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। 1 मई 2026 यानी महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई इस फिल्म ने वह कर दिखाया है जो बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्में नहीं कर पाईं। पहले दिन का कलेक्शन। फिल्म ने पहले ही दिन 12.40 करोड़ रुपए की कमाई करके सबको हैरान कर दिया। वीकेंड का कमाल। अपने पहले 3 दिनों में फिल्म ने 33.90 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। सोमवार का टेस्ट। सोमवार को भी फिल्म की रफ्तार कम नहीं हुई और इसने करीब 5 करोड़ की कमाई की। फिल्म अब तक 40 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और ट्रेड एनालिस्ट्स का मानना है कि यह फिल्म 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली पहली मराठी फिल्म बन सकती है। फिल्म को न केवल महाराष्ट्र में बल्कि दिल्ली, कर्नाटक और विदेशों में भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। राजा शिवाजी की सफलता ने रितेश देशमुख को एक नए पायदान पर खड़ा कर दिया है। अब वो सिर्फ एक कॉमेडी एक्टर या विलक्षण प्रतिभा वाले अभिनेता नहीं रहे, बल्कि वो एक विजनरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बन चुके हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अगर नीयत साफ हो और विजन बड़ा हो तो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म भी पूरे देश को हिला सकती है। इस फिल्म ने मराठी सिनेमा के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। अब मेकर्स बड़े बजट और बड़े विषयों पर काम करने का साहस कर पाएंगे। राजा शिवाजी ने यह भी दिखाया है कि कैसे भारतीय इतिहास की कहानियों को बिना किसी विवाद के पूरे सम्मान और भव्यता के साथ पेश किया जा सकता है। इस फिल्म की अभूतपूर्व सफलता ने भारतीय सिनेमा के पूरे परिदृश्य को हिलाकर रख दिया है। यह साबित हो चुका है कि आज का दर्शक केवल हॉलीवुड स्टाइल वाले एक्शन से प्रभावित नहीं होता, बल्कि वह अपनी मिट्टी और गौरवशाली इतिहास से जुड़ी कहानियों की तलाश में है। राजा शिवाजी ने यह बैरियर तोड़ दिया है कि क्षेत्रीय भाषा की फिल्में केवल सीमित दायरे तक ही रह सकती हैं। रितेश देशमुख की मेहनत ने बॉलीवुड और साउथ की बड़ी फिल्मों को यह कड़ा संदेश दिया है कि अगर कहानी में दम हो और नीयत साफ हो तो जनता उसे सर आंखों पर बिठाती है। यह फिल्म केवल मनोरंजन का जरिया नहीं, बल्कि नई पीढ़ी के लिए अपने आदर्शों को पहचानने का एक सशक्त माध्यम बन गई है। आज जब सिनेमा घरों में जय भवानी, जय शिवाजी के नारे गूंजते हैं
तो वह इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी संस्कृति के प्रति सजग हुए हैं। इसके साथ ही सलमान खान जैसे मेगा स्टार का इस प्रोजेक्ट से बिना किसी आर्थिक लाभ के जुड़ना यह दर्शाता है कि कला के प्रति समर्पण किसी भी व्यावसायिक मुनाफे से ऊपर होता है। आने वाले समय में ऐसी और भी ऐतिहासिक गाथाएं बननी चाहिए जो हमारी महानता को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला सके। दोस्तों, राजा शिवाजी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय मिट्टी के उस महान नायक को एक भव्य श्रद्धांजलि है जिन्होंने स्वराज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। रितेश देशमुख की 25 साल की तपस्या और सलमान खान का निस्वार्थ सहयोग यह साबित करता है कि जब बात गौरवशाली इतिहास की हो तो पैसा और रसूख गौण हो जाते हैं। सलमान खान के इस 0 फीस वाले फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के अन्य बड़े सितारों को भी अपनी दोस्ती और इतिहास के सम्मान के लिए ऐसे कदम उठाने चाहिए? और सबसे जरूरी बात, क्या आपने राजा शिवाजी देखी? आपको शिवाजी महाराज और जीवा महाला की वो जोड़ी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव और विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि देश की मिट्टी की यह कहानी हर घर तक पहुंचे। सिनेमा और राजनीति की ऐसी ही सच्ची और दमदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।